दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस अयोध्या में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, उसी अयोध्या में अब एक ऐसी चीज सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक नई उम्मीद जगा दी है। याद रखें, अभी हाल ही में अयोध्या फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मामला सोशल मीडिया, खबरों और अदालतों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ठीक ऐसे माहौल में उसी अयोध्या से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, ये वही अयोध्या है जहां आज भी एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के दिलों में अब भी बाबरी मस्जिद की शहादत का गम ताजा है और आज तक वो जख्म नहीं भर पाया। मगर अब उसी अयोध्या में अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है कि मुसलमानों के दिलों में फिर से उम्मीद की रोशनी पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक उसी जगह के आसपास एक ऐसा मुकद्दस निशान मिला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह के एक नबी का मजार है। और बस दोस्तों, इस बात ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक अलग तरह की रूहानी हलचल पैदा कर दी है। तो ऐसे में मैंने सोचा, जब पूरी दुनिया बोल रही है, लिख रही है, बहस कर रही है, तो क्यों ना मैं भी इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, ताकि मुसलमानों के दिलों में भी थोड़ी खुशी, थोड़ा सुकून और थोड़ा सब्र पैदा हो सके। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और शुरू करने से पहले, अगर आपके दिल में आज भी बाबरी मस्जिद की याद जिंदा है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करें ताकि ये खुशखबरी पूरे दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में अयोध्या नगरी एक ऐसा शहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास है। जैसे कि सनातन धर्म के बारे में अगर बात की जाए तो इसको मानने वाले लोगों का शुरू से ही ये मानना है कि अयोध्या नगरी राम जन्मभूमि है, यानी कि अयोध्या में उनके भगवान श्री राम नाम का जन्म हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या नगरी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत पुण्य और पवित्र मानी गई है। इसी तरह से चाहे सिख धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, इनके लिए भी अयोध्या में खूब तीर्थ स्थल मौजूद है। अब हम आपको बता दें कि अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है। अयोध्या में यूं तो अल्लाह के कई वलियों के दरबार मौजूद हैं, बहुत से मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों के लिए जो सबसे खास और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसी अयोध्या नगरी में अल्लाह के एक नबी की मजार भी मौजूद है। यानी कि जिस नगरी में बाबरी मस्जिद मौजूद थी, वहां पर अल्लाह के एक नबी की मजार शरीफ भी मौजूद है। लेकिन अफसोस, अल्लाह के नबी के इस मजार शरीफ के बारे में लोगों को कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता है। लोगों को ये मजार शरीफ दिखाई नहीं जाती है। आज जिस तरह से मुसलमानों को इस मजार शरीफ के बारे में मालूम होना चाहिए, उस तरह से आज मुसलमानों के पास में अल्लाह के नबी की इस मजार शरीफ की जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब आप जिस मजार शरीफ की जियारत कर रहे हैं, ये मजार अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि ये हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हाबिल और काबिल का नाम तो आपने सुना होगा। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये दोनों बेटे थे, लेकिन एक बार एक मामला ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था, यानी कि उसे मार दिया था। हाबिल के कत्ल के तकरीबन 5 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम के रूप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तीसरा फर्जंद, यानी कि तीसरा बेटा अता किया। यानी कि हजरत आदम का तीसरा बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है, और काबिल की जो नस्ल चली थी वो कुछ ही दिनों के बाद में खत्म हो गई थी। यानी कि हजरत आदम की नस्ल हजरत शीश अलैहिस्सलाम से होकर ही चली है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वारिस हैं, और इन्हीं से नस्ल आदम चली है। दोस्तों, अब आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ के हवाले से बताते हैं।
तारीख में हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार कहां पर है, इनके हवाले से 5 कौल तारीख में मिलती है। इनमें से पहला तो यह है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार के बारे में आता है कि आपकी मजार गाजा में, जो कि शाम का एक इलाका है, कहा जाता है कि वहां पर आपकी मजार शरीफ मौजूद है। दूसरा कौल ये आता है जिनमें यह बताया गया है कि इराक का एक शहर है जिसका नाम मसल है। कहा जाता है कि उस जगह पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। और तीसरा कौल ये आता है जिनमें कहा जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या, उसमें हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। चौथा कौल ये आता है जिसमें बताया जाता है कि बलगम एक शहर है, वहां पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ मौजूद है। और पांचवा कौल ये आता है कि कोहे आदम सरनदीप का जो पहाड़ है, कहा जाता है कि वहां पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार के हवाले से तारीख में ये 5 कौल आती है, लेकिन तारीख और खास करके और ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में ही मौजूद है। यानी कि आप अयोध्या में ही आराम फरमा रहे हैं। मतलब कि अल्लाह के ये नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम इसी अयोध्या नगरी में आराम फरमा रहे हैं। यानी कि आपकी मजार शरीफ इसी अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस बोर्ड को देख लीजिए। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार अयोध्या में इसी जगह पर मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जो रोजा मुबारक है, वो अयोध्या का जो मणि पर्वत इलाका है, उस जगह पर आपका मजार शरीफ मौजूद है। आप जिस मजार शरीफ को देख रहे हैं, ये हजरत शीश अलैहिस्सलाम की ही मजार शरीफ है। और ये उसी अयोध्या में मौजूद है जिसमें पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसमें आज राम मंदिर बना दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो ये अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी बहुत ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अहम है। ये मुसलमानों के लिए भी बहुत पाक और पवित्र जगह है। अयोध्या में जब कभी आपका जाना हो जाए तो आप इस जगह पर जरूर जाएं और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देकर आप जरूर आएं। तो दोस्तों, इन बातों से ये बात साफ हो जाती है कि अयोध्या केवल हिंदू भाइयों के लिए ही खास नहीं है। इस जगह पर हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास है। आज जिन मुसलमानों को उदासी महसूस हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो को देखकर जरूर खुश हो गए होंगे, उनका दिल जरूर खुश हो गया होगा। याद रखें, ये मणि पर्वत इलाका अयोध्या में ही मौजूद है और यहीं पर अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये मजार शरीफ काफी लंबी है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि पहले के जमाने में इंसान बहुत लंबे उम्र वाले और बहुत लंबे हुआ करते थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी बहुत लंबे थे और यही वजह है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ बहुत लंबी बनी हुई है। आप जब भी कभी अयोध्या में जाएं तो अल्लाह के नबी के इस दरबार तक आप जरूर जाएं और आप इनकी जियारत करें। यकीनन आपकी हर मुराद पूरी होगी, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब उस जगह पर राम मंदिर बना दिया गया है। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उनकी बारगाह में हाजिरी होकर सलाम भी पेश करें और साथ ही साथ इसाले सवाब भी करें और उनके रोजे मुबारक की जियारत भी करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म स्थलों का विकास करवा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो इस जगह पर भी विकास के काम खूब कराएंगे और इस जगह को भी वो ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। जिस तरह से मोदी सरकार ने राम मंदिर को बनाने में काम किया है, उसी तरह से अल्लाह के नबी के इस मजार के आसपास भी खूब विकास करवाएंगे। तो दोस्तों, अब जब अयोध्या की ये हकीकत और ये रूहानी सच आप तक पहुंच चुका है, तो जरा सोचिए, वही धरती जहां अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, वहीं कभी बाबरी मस्जिद भी सर उठाकर खड़ी थी। और अब इसी बाबरी मस्जिद की हकीकत, इसका इतिहास और वो बातें जो शायद आज भी बहुत लोग नहीं जानते, उन्हें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि हमारी तहजीब, हमारी पहचान और हमारे ईमान का एक हिस्सा थी। तो चलिए अब चलते हैं इतिहास के उस सफर की तरफ जहां से बाबरी मस्जिद की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं
बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये इंडिया की एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। ये उस जमाने में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी तामीर की एक बेहतरीन मिसाल थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी के एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे बनाए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह के ईंटों को बनाया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय पर इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मीनार 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान देने के लिए काम में लिया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह का वश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते